पुलिस से बचने के लिए वह व्यक्ति मिट्टी से भरे ट्रक में छिप गया। पुलिस चेक पोस्ट से गुजरते समय पुलिस ने उसे चेक करने के लिए रोक लिया क्योंकि ट्रक में मिट्टी और रेत भरा हुआ था। पुलिस का एक जवान ट्रक पर चढ़ गया और फिर लोहे के पाइप से रेत पर तब तक वार करता रहा जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि ट्रक के अंदर कोई तिब्बती नहीं है। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जिस भगौड़े का वे पीछा कर रहे थे वह उनके पैरों के नीचे छिपा हुआ था और सांस लेने के लिए एक छोटे पाइप का सहारा ले रहा था। उन्होंने ट्रक के चेक पॉइंट से चले जाने तक इंतजार किया। उसके बाद ही ताइशान मिट्टी से बाहर निकला। ट्रक पर सवार होकर वह शीघ्र ही एक छोटे से गांव में पहुंच गए। वह हथकड़ी खोलने के लिए किसान के घर में कोई औजार ढूंढना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से वह केवल औजार ढूंढने में असफल रहा बल्कि किसान के कुत्ते ने भी उसे खोज लिया। सौभाग्यवश भागते समय उसे एक साइकिल मिल गई जिससे वह खूंखार कुत्ते से भी बच निकला। हालांकि वह असहाय था क्योंकि उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और उसने जल्द ही हार मान। इस समय ताइशान ने देखा कि पास ही के लॉन में कोई व्यक्ति डेरा डाले हुए है। उसने चुपचाप सूखने के लिए रखे कपड़े चुरा लिए। कपड़े चुराते समय उसने दूर से एक छोटी सी वर्कशॉप से आती हुई कटिंग मशीन की आवाज सुनी। जब मजदूर आराम कर रहे थे तो उसने मौके का फायदा उठाकर फैक्ट्री की कटिंग मशीन चुरा ली। चुराए गए कपड़ों और औजारों को लेकर ताइशान दूर दराज के एक किसान के घर में पहुंचा। किसान के गोदाम में उसने अपने हाथों की हथकड़ियां काट दी। हथकड़ी के बंधन से आजाद होकर वह गहरी नींद में सो गया। अगले दिन तक ताइशान दरवाजे के बाहर शोर से जाग नहीं पाया था। उसने ऊपर देखा तो एक बूढ़ी औरत मुर्गियां पकड़ रही थी। ताइशान लगभग भूख से मर रहा था, इसलिए भोजन पाने के लिए ताइशान तुरंत गोदाम से बाहर चला गया। उसने भटके हुए पर्यटक होने का नाटक किया और वृद्ध महिला से चिकन खाया। आखिरकार आधा चिकन खाने के बाद वह अपनी जिंदगी में वापस आ गया। हालांकि जब ताइशान बूढ़ी महिला के साथ बातचीत कर रहा था तो गांव का मुखिया अचानक यहाँ आ गया। पकड़े जाने से बचने के लिए ताइशान जल्दी से जंगल की ओर भाग गए। खबर मिलते ही पुलिस भी तुरंत यहाँ पहुंच गई। उन्होंने उस जंगल को अवरुद्ध कर दिया जहाँ ताइशान था और फिर खोज करने के लिए पहाड़ की चोटी पर चले गए। एक ही समय ताइशान को मारने के लिए गिरोह द्वारा भेजा गया हत्यारा भी यहाँ आ पहुंचा। 7-8 घंटे की तलाशी के बाद वह क्षेत्र जहाँ ताइशान को पुलिस ने घेर रखा था छोटा होता गया। जब वह अंधेरे में पहाड़ से नीचे भागने ही वाला था तभी खोज दल ने उसे खोज लिया। ताइशान के पास फिर से पहाड़ की चोटी पर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पहाड़ के नीचे सिकुड़ते घेरे को देखकर उसे पता चल गया कि अब वह बच नहीं सकता। हालांकि जब ताइशान हताश महसूस कर रहा था तो अचानक नीचे एक विस्फोट हुआ और खोज दल तुरंत विस्फोट स्थल की ओर दौड़ पड़ा। ताइशान ने अराजकता से भागने का अवसर लिया, लेकिन इससे पहले कि वह दूर भागता उसे एक गैंगस्टर हत्यारे ने ठोकर मार दी, जिसने उसकी गर्दन पर खंजर रख दी। जब ताइशान ने हत्यारे को वू मीशू का जिक्र करते सुना तो उसे याद आया कि मीशू ने कुछ दिन पहले जल्दबाजी में उसके पास एक कैमरा गिरवी रख दिया था। इसलिए ताइशान ने अपनी पतलून की जेब को छूने का नाटक किया और हत्यारे को लगा कि कैमरा ताइशान की पतलून की जेब में है। जब ताइशान इसे लेने वाला था तभी ताइशान ने मौके का फायदा उठाकर हत्यारे को धक्का देकर नीचे ढलान पर धकेल दिया। फिर वह पहाड़ की तलहटी की ओर भागा। उन्होंने युवा खोज दल के कपड़े और टोपी एक कार में रख ली और फिर एक खोज दल होने का नाटक करते हुए बस को सफलतापूर्वक काउंटी शहर ले गए। काउंटी शहर में पहुंचने के बाद ताइशान ने एक माँ और बेटी को घर पर बिना किसी पुरुष के पाया, इसीलिए उसने माँ और बेटी को बांध दिया और माँ और बेटी द्वारा छोड़े गए शकरकंदों से अपना पेट भर लिया।